मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुज़ुर्गों और फ़कीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यस्सू को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाला किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्ज़ाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। यस्सु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया और वो ईद पर एक कैदी को, जिसके लिए लोग अर्ज करते थे, उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाला किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवा कर हवाला किया कि मसलूब हो। और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो प्रेतोरीन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे अरगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह, आदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अरगवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। और शमौन नाम एक कुरीनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और वो उसे मकामे गुलगुता पर लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुर्रा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिला कर उस पर लानतान करते और कहते थे कि वाह, मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, सलीब पर से उतर कर अपने तई बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीरों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने तई नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं। और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लानतान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यस्सु बड़ी आवाज़ से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा शबकतनी, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डुबोया और सिरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और यूसीस की माँ मरियम और सलूमी थीं। जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। जब शाम हो गई
تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے۔ ارمتیہ کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور اس نے جرأت سے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی۔ جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی۔ اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا، اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھودی گئی تھی رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک پتھر لڑکا دیا۔ اور مریم مگدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھیں کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے۔